नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA MA इतिहास प्रश्न समाधान पर। आज हम इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे जो MA या BA के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खास कर ये MA के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। चलिए हम शुरू करते हैं। नारीवाद क्या है? इनके प्रमुख सिद्धांत तथा प्रमुख विचारों का वर्णन करें। अथवा नारीवादी आंदोलन क्या है? इनके कई लहरों या चरणों का वर्णन करें। यदि नारीवाद से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर इनके लहरों के बारे में पूछा जाता है, केवल नारीवाद, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं या फिर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। परिचय में देंगे हम नारीवाद। अब समझते हैं कि नारीवाद क्या है। नारी से संबंधित एक विचारधारा है नारीवाद, जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। यह विचारधारा महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता की बात करता है। इसके अनुसार स्त्री तथा पुरुष को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। अब आते हैं हम इधर प्रमुख सिद्धांत में। नारीवाद सिद्धांत में समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति रोष प्रकट किया जाता है, क्योंकि समाज ज्यादातर पितृसत्तात्मक होता है और पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों को ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना जाता है और नारीवाद सिद्धांत में इसका घोर विरोध किया जाता है। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नारीवाद सिद्धांत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक संस्थाओं, शक्ति संबंधों और महिलाओं के अनुभवों की जांच करता है। इस सिद्धांत के अनुसार महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और समान मिलना चाहिए और पितृसत्ता जैसे दमनकारी व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये नारीवादी आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नारीवादी आंदोलन क्या है। यहाँ देखिए, नारीवाद विचारों से प्रेरित होकर जो आंदोलन चली उसे ही नारीवादी आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे विश्व में चली। यह आंदोलन महिलाओं का लैंगिक समानता का बात करता है तथा महिलाओं को समान अवसर, राजनीतिक अधिकार, शिक्षा और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का पक्ष लेता है। नारीवादी आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता की बात की जाती है। इसमें लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का विरोध किया जाता है। अब देखते हैं कि हम नारीवादी आंदोलन की प्रमुख बातें, ये देखिए, पहला है समान अवसर, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा है समाज में स्थान, चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये नारीवादी आंदोलन के प्रमुख बातें हैं। चलिए हम इसको डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। पहला है कि समान अवसर। नारीवादी आंदोलनकर्ता की प्रमुख बातें यह है कि ये पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए भी समान अवसरों की मांग करते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत करते हैं। ये सब पॉइंट आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अब दूसरा में हम जाते हैं राजनीतिक अधिकार। इसमें नारीवादी स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान कानून और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। प्रारंभ में महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का मांग करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा में, समाज में स्थान। नारीवादी समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति नारीवादी जो है वो समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति रोष प्रकट किया जाता है इसमें, क्योंकि समाज में ज्यादातर पितृसत्तात्मक होता है और पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों की ज्यादा अधिकार होते हैं और स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना जाता है और नारीवाद में इसका घोर विरोध किया जाता है। देखिए, नारियों को पुरुषों के समान, समाज में समानता, पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इनका कहना है। अब चौथा में आते हैं हम लोग इधर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नारीवादी
महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है। जो नारीवादी है वो महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। प्रत्येक महिला को अपनी प्रतिभा तथा प्रयास के द्वारा समान रूप से आगे बढ़ने का भी अवसर मिलना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे खाली स्थान छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसको आप मेंटेन करके लिखिएगा, इसके लिए सॉरी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो नारीवादी आंदोलन है ना, इसका प्रमुख लहर और प्रमुख चरण, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे नारीवादी आंदोलन का प्रमुख लहर या चरण। नारीवादी आंदोलन में यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा। नारीवादी आंदोलन में उपर्युक्त सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ना। महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान किए गए हैं कि नारीवाद से संबंधित कई अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसके द्वारा महिलाओं के अलग अलग अधिकारों की बात की गई है। नारीवादी आंदोलन कई चरणों में हुआ, जो इस प्रकार है। सभी बातों को ध्यान दिया गया है और महिलाओं का अधिकार के लिए अभियान चलाया गया है और अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है और महिलाओं का अलग अलग अधिकारों के बारे में भी बात किया गया है, जो अलग अलग चरणों में अलग अलग टाइप से इन लोगों को अलग अलग तरीके से अधिकार मिला है, जो इस प्रकार है। लहर है, इनका 4 लहर है जो इस प्रकार के हैं। देखिए पहली लहर या चरण बोल सकते हैं आप, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर। आप इन लहरों को हम लोग नीचे डिटेल से समझेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर है पहली लहर या चरण। यह 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में शुरू हुआ। मतलब इसका है कि 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में यह आंदोलन पहली लहर मतलब नारीवादी आंदोलन का पहली लहर शुरू हुआ है। इस दौरान मुख्य रूप से कानूनी अधिकार तथा वोट देने का अधिकार की बात की गई है महिलाओं के लिए, ठीक ना। तो इसमें उपलब्धि मतलब जब उनका बात किया गया है वोट देने का अधिकार का, तो इसमें क्या मिला इन लोगों को, इसको देखते हैं। इसका मतलब है उपलब्धि। इस लहर में अमेरिका तथा ब्रिटेन में महिलाओं को सन 1920 ईस्वी में वोट डालने का अधिकार मिला, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों में भी इस अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया। ऐसा है। जो इसके प्रमुख नेता थे यहाँ पे देखिए, पहली लहर का प्रमुख नेता है सुसन बी एंथोनी। यहाँ पे देखिए कि सुसन बी एंथोनी है, प्रमुख नेता है। एलिजाबेथ काइडी, स्टैंटन, सोल्जर ट्रूथ, ये 3 है जो पहली लहर के प्रमुख नेता थे। अब हम आगे आते हैं दूसरा लहर में। यहाँ देखिए दूसरा लहर या दूसरा चरण। यह लहर सन 1960 से 1980 ईस्वी के बीच चली है। इस दौरान महिलाओं के अन्य अधिकारों की बात की गई है। इसमें काम के स्थान पर अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, संतान को जन्म देने से संबंधित बातें और कई असमानताएं दूर करने के प्रयास किए गए हैं। इसमें देखिए फिर इसमें क्या मिला, जब इनकी बात रखी गई तो इसमें इन लोगों को क्या मिला। समान वेतन अधिनियम 1963 ईस्वी के तहत पुरुषों के समान स्त्रियों को भी समान रोजगार में समान वेतन का अधिकार मिला। देखिए ये उपलब्धि रही इनके लिए। साथ ही दूसरी लहर में शिक्षा का, अपनी विवाह का मतलब अपनी मर्जी से विवाह का, परिवार में लिंग विभेद पर कानून, अमेरिका में कानूनी रूप से अबॉर्शन का अधिकार मिला। देखिए ये सब मिला दूसरी लहर में। जो इसके प्रमुख नेता थे वो बेटी फ्रीडम थे या फिर बेटी फ्रेडी थे, ग्लोरिया स्टेनम, एंजेला डेविस, सिमोन डी beauvoir, ये इस लहर का प्रमुख नेता थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा लहर में। देखिए सन 1920 से 2010 तक का प्रारंभिक दौर में हुआ तीसरा लहर। इस काल में मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। इसमें यह माना गया कि महिलाओं को अपनी अपनी अलग पहचान की जरूरी है तथा इसके विकास के लिए प्रयास किए जाए। इसमें उसकी स्त्री होने पर जो हिंसा की जाती है तथा उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, इस पर बात की गई। देखिए तो इसमें क्या मिला इन लोगों को उपलब्धि में, इस लहर के कारण महिला की पहचान पर जोर दिया गया है ना, तथा साथ ही राजनीति में, मीडिया राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व दिखाई देने लगा। ये उपलब्धि मिली। और इनका प्रमुख नेता थे रेबेका बार्कर और किम्बले
क्रेन्सो आदि थे। ये 2 प्रमुख नेता थे, रेबेका बार्कर और किम्बले क्रेन्सो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथी लहर में। देखिए यहाँ पे चौथी लहर में क्या होता है। यह लहर सन 1912 से वर्तमान तक चली। इस काल में इसका प्रमुख लक्ष्य डिजिटल मीडिया का उपयोग कर महिलाओं को सशक्त बनाना, डिजिटल मीडिया का उपयोग करना है इसमें, और सामाजिक न्याय, ऑनलाइन सक्रियता को बढ़ावा देना था। देखिए इस लहर में इस प्रकार से महिलाओं के लिए आवाज उठाई गई और इसमें उपलब्धि है, मतलब क्या मिला इसमें। इस दौरान में मीटू आंदोलन हुए, एक है जो मीटू आंदोलन चलाया गया है ना इसी समय चौथी लहर में, तथा महिलाओं ने इसके द्वारा अपने पर हुए शोषण पर खुलकर बात की और महिलाओं के मुद्दे वैश्विक स्तर पर उठाए गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। इनके प्रमुख नेता थे तराना बुर्के। मीटू आंदोलन के शुरुआत करने वाले एमा एडिसन, मतलब एडिसन भी कहीं दिखने को मिलेगा और कहीं एमा एडिसन भी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मूल्यांकन पर। देखिए उपरोक्त सभी बातों से स्पष्ट होता है कि नारीवाद आंदोलन नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं तथा पुरुषों के बीच लैंगिक समानता का बात करता है। इसके अनुसार स्त्री और पुरुष को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार की मांग करते हैं, लिंग आधारित हिंसा तथा भेदभाव का विरोध करते हैं, समान अवसर और राजनीतिक आर्थिक शोषण का विरोध तथा समाज में स्थान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करते हैं। नारीवाद आंदोलन के कई लहर हुए। परिणाम स्वरूप 1920 ईस्वी में अमेरिका तथा ब्रिटेन की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब देखिए यहाँ पे वोट देने का अधिकार मिला, साथ ही शिक्षा का भी अधिकार मिला। साथ दूसरी लहर में समान वेतन अधिनियम के तहत महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में भी समानता मिली और तृतीय लहर में राजनीति में महिलाओं को नेतृत्व दिखाई देने लगा और चौथी लहर में मीटू आंदोलन हुआ तथा शोषण को खुलकर बात की गई। इस प्रकार अन्य देशों में भी यह आंदोलन धीरे धीरे फैल गई है, नारीवादी आंदोलन। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।